तो आपने सुना आप किस तरीके की सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इन सियासी प्रतिक्रियाओं से परे जो एटीएस के पूर्व अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है, उस दावे के बाद तो अब देश के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये कैसी साजिश थी। भगवा आतंक को स्थापित करो, ये जो एक पूरी साजिश थी, और मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, ये जो दबाव एटीएस के अधिकारी पर था, जिसको लेकर अब एटीएस के ये पूर्व अधिकारी मीडिया के सामने आकर खुलासा कर रहे हैं, तो मामला तो बेहद संगीन हो जाता है और मामले में तो अब गहराई से और जांच होनी चाहिए। और इस बीच कुछ और सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, उनसे इसी फैसले को लेकर हमारे सहयोगी दीपक रावत ने खास बातचीत की है, वो आपको सुना देते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट से फैसला आने के बाद लगातार अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने उस दौरान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, खासतौर पर यूपी सरकार ने, कि हिंदू आतंकवाद भी एक चीज़ होती है और हिंदू आतंकवाद तो बड़ा। ये शब्द जो गढ़ा गया था, ये श्री R.K. सिंह जो तत्कालीन होम सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा गढ़ा गया था और उनको उसका इनाम मिला। R.K. सिंह साहब को केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद से नवाजा गया, 10 साल मंत्री रहे। तो ये जो भाजपा नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है, अपनी चीज़ों को समझे कि देश बेवकूफ़ नहीं है, देश की समझ में सब आता है। और जहाँ तक इनके बरी होने का सवाल है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है? इससे ज़्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है? जो लोग मरे उनके साथ इंसाफ तो हुआ नहीं। ब्लास्ट भी हुए, वो जो स्कूटर था जिसको बता रहे वो स्कूटर किसके नाम था, वो सारी चीज़ें दी गई। बहरहाल NIA की इसके अंदर पूरी तरह से विफलता है। ये उच्च अदालत में भी नहीं जाएंगे। मुंबई के आरोपियों को बरी किया गया था तो एकदम उच्च अदालत चले गए थे, ये इसमें जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो देश के अंदर हो रही हैं और ये मेन मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश है। देश हमारा गर्त में चला गया है, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप करते रहिए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। कुछ दिनों में कटोरा हाथ में आने की नौबत आने वाली है इस देश के अंदर लोगों के, जिस रास्ते के ऊपर हम जा रहे हैं। एटीएस जो जांच करी थी उसके अब इसे छोड़ दीजिए ना, इस हिंदू मुस्लिम वाले इशू को आप लोग भी बहुत चलाते हो, छोड़ दीजिए इस इशू को। देश बचाइए, अभी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। तो इमरान मसूद को आप सुन रहे थे। मैं आगे बढ़ रही हूँ, सीधे आपको गणेश ठाकुर के पास लेकर चलेंगे और जरा गणेश से ये जानते हैं। गणेश, अभी तक तो जब फैसला आया मालेगांव बम धमाके में तो मामला सिर्फ सियासी आर पार का था, लेकिन अब तो पूर्व एटीएस के अधिकारी जो सामने आए हैं और उनकी तरफ से जो बड़ा दावा किया जा रहा है, मतलब भगवा आतंक की पूरी साजिश, और उसी की सबसे बड़ी गवाही ये पूर्व अधिकारी दे रहे हैं, इस दावे के साथ कि उनके पास अपनी बात साबित करने के दस्तावेज भी हैं। गणेश ठाकुर, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, वो यही दावा कह रहे हैं कि वो जब एटीएस में थे तो उनको तत्कालीन एडिशनल सीपी परमबीर सिंह ने उनको आदेश दिए थे नागपुर जाइए और मोहन भागवत को गिरफ्तार करिए। जी, इनका दावा है कि उन्होंने उससे इनकार किया तो उनको पहले निलंबित किया गया, उनको क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई, बाद में उनको सेवा से ही हटाया गया और उन पर झूठे आरोप लगाए गए। इससे पहले भी महबूब जबर इस तरह बयान दे चुके हैं, कोर्ट में डिपोजिशन भी कर चुके हैं और अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उसे माना नहीं। लेकिन अब वो बड़ा दावा कर रहे हैं। और रोमाना, जैसे हम कल लाइव में बात कर रहे थे कि 2008 में रिपोर्टिंग करते समय तमाम स्टेटमेंट्स हमारे पास थे, उन स्टेटमेंट्स में कई बड़े हस्तियों के नाम थे और उनका रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश थी। जैसे मैं बता रहा था कि एक तो इंद्रेश कुमार RSS के थे, लेकिन एक बड़े धर्मगुरु थे जो आज भी बड़ा नाम है देश में। एक बड़े नेता हैं जो अब एक बड़े राज्य का नेतृत्व करते हैं। एक भाजपा के बड़े नेता हैं जो एक वेटरन कहलाते हैं। तो इन सब लोगों के नाम उसमें थे और आरोप ये था कि किसी ने ट्रेनिंग दी, किसी ने लॉजिस्टिक सपोर्ट करा, किसी ने पैसे दिए, तो किसी ने हथियारों की ट्रेनिंग के लिए बाहर से लोगों को लाया।
तो ऐसे तमाम आरोप थे और तभी आवाज में तो अब ये बातें हो रही हैं। इन आरोपों को लेकर तो फिर मतलब यही कहा जाएगा ना गणेश, अब जिस तरीके से खुलकर लोग मुखर होकर और सार्वजनिक तौर पर ये पूरी जो साजिश थी उसको बेनकाब करने के लिए, जैसे ये महबूब मुजावर हैं, पूर्व एटीएस के अधिकारी हैं, ये सामने आ गए और बाकायदा खुलकर ये नाम ले रहे हैं कि साहब मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, ये उन पर दबाव था। तो इससे तो साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि मालेगांव बम धमाका और उसके जरिए तत्कालीन सरकार, जो दावा किया जा रहा है तत्कालीन सरकार के निशाने पर आरएसएस था, संघ था। गणेश जी बिल्कुल, आरएसएस के और भी कई नाम थे, मैं खुल के वो नाम फिलहाल नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो कोर्ट के ऑर्डर में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेजर रमेश उपाध्याय के स्टेटमेंट के जरिए जो नाम आए थे, इन सभी बड़े हस्तियों के नाम, बड़े नेताओं के नाम, बड़े धर्मगुरुओं के नाम, वो कोर्ट के ऑर्डर में उन स्टेटमेंट्स को रिलाय नहीं किया जाएगा। उस पर कोर्ट के ऑर्डर की क्या टिप्पणी होती है उसके बाद ही हम नामों का खुलासा करेंगे। लेकिन मैं एक आगे बढ़ के ये बात कहना चाहूँगा कि उस समय जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस समय एक ऐसी शख्सियत का नाम उसमें जोड़ा गया था स्टेटमेंट के जरिए जो आज एक राज्य के मुख्यमंत्री। अब ऐसा है कि इस तरह कई लोगों के नाम उसमें थे और जैसे आप मुजव्वर दावा कर रहे हैं कि मोहन भागवत तक की जांच पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जिन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं तो उनसे मेरी बात हुई है परमबीर जी, इन दावों को सीधे झुठलाया है। जी उनका कहना आप मेरे साथ रहिए गणेश।